दोस्तों नमस्कार। बीते दिनों YouTube के तहखानों में सारा शगुफ्ता से परिचय हुआ। सारा शगुफ्ता जिसने महज 30 वर्ष की उम्र में खुद को ट्रेन के सामने डालकर अपनी ज़िंदगी का अंत कर लिया। कितनी वेदना सही होंगी उस औरत ने जिसे 14 वर्ष की उम्र में ब्याह दिया गया हो और 30 वर्ष की उम्र में जिसने आत्महत्या कर लिया हो। ऐसे कई सवाल थे जेहन में जिसने मुझे सारा शगुफ्ता की लेखनी तक पहुंचाया। उनकी लेखनी बिल्कुल अलग हैं। कई बार पढ़नी पड़ती है उनकी लेखनी की तासीर को समझने के लिए। पुरुषों के बीच एक महिला होना कितना चुनौतीपूर्ण है, उनकी लिखी हुई इस बात से समझिए। तुझे जब भी कोई दुख दे, इस दुख का नाम बेटी रखना। मुझे अक्सर ऐसे लेखकों को पढ़ना अच्छा लगता है जो बेबाकी से सेट नॉर्म्स को चुनौती देती हैं। सारा उनमें से एक हैं। वो पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की व्यथा को बड़े गंभीर तरीके से रखती हैं। बचपन से लेकर अब तक ऐसे दर्जनों महिलाओं को निजी रूप से जानता हूँ जिन्होंने अकारण कष्ट झेले। उनकी पीड़ा इसलिए उनके हिस्से आई क्योंकि वो सिर्फ एक औरत हैं। कई बार मन व्यथित हुआ कि आखिर औरतें खामोशी से सब कुछ क्यों सह लेती हैं। फिर लगा कि जब तक वो जवाब देने के काबिल बनती हैं तब तक दुनिया उनकी तार्किकता को छिन्न कर देती है। वक्त की आंधी में उनके शब्द खो जाते हैं। सारा शगुफ्ता उन सभी औरतों की जुबान है। बहुत जल्द चली गई सारा, सिर्फ 30 वर्ष की उम्र, लेकिन समाज के बिछाए कांटों पर चलकर आखिर कब तक दर्द सहती। औरत की पाकीज़गी को धूमिल करने के लिए एक शब्द गढ़ा गया, इज्जत। इज्जत साये की तरह औरत के साथ चलती है। जब पहली दफ़ा महिलाओं ने अपना कदम घर से बाहर निकाला तब भी ये इज्जत उनके आड़े आती रही और आज भी जब वित्तीय आज़ादी पाने के बाद वो समाज के बनी बनाई नॉर्म्स को ठेंगा दिखा रही हैं। जब उनके बदन को नोचा खसोटा जाता है तब भी उनके नाम के आगे पीछे इज्जत वाली कई विशेषण गढ़ दिए जाते हैं और जब वो माई बॉडी माई चॉइस जैसी नारा बुलंद करती हैं तब भी। सारा शगुफ्ता लिखती हैं, इज्जत की बहुत सी किस्में हैं, घूंघट, थप्पड़, गंदूम। इज्जत के ताबूत में कैद की मेखें ठोकी गई हैं। घर से लेकर फुटपाथ तक हमारा नहीं, इज्जत हमारे गुजारे की बात है। इज्जत के नेज़े से हमें दागा जाता है। इज्जत की कनी हमारी ज़बान से शुरू होती है। कोई रात हमारा नमक चख ले तो एक ज़िंदगी हमें बेजायका रोटी कहा जाता है। ये कैसा बाज़ार है कि रंग साज ही फीका पड़ा है। खला की हथेली पे पतंगे मर रही हैं। मैं कैद में बच्चे जनती हूँ। जायज़ औलाद के लिए ज़मीन खिलंडरी होनी चाहिए। तुम डर में बच्चे जनती हो, इसीलिए आज तुम्हारी कोई नस्ल नहीं। तुम जिस्म के एक बंद से पुकारी जाती हो। तुम्हारी हैसियत में तो चाल रख दी गई है, एक खूबसूरत चाल। छोटी मुस्कुराहट तुम्हारे लबों पे तराश दी गई हैं। तुम सदियों से नहीं रोई। क्या माँ ऐसी होती है? तुम्हारे बच्चे फीके क्यों पड़े हैं? तुम किस कुनबे की माँ हो? रेप की, कैद की, बटे हुए जिस्म की, या ईंटों में चुनी गई बेटियों की? बाज़ारों में तुम्हारी बेटियाँ अपने लहू से भूख गूंथती हैं और अपना गोश्त खाती हैं। ये तुम्हारी कौन सी आँखें हैं? ये तुम्हारे घर की दीवार की कौन सी चिनाई है? तुमने मेरी हंसी में तारुफ रखा और अपने बेटे का नाम सिक्काए राइजुल वक्त। आज तुम्हारी बेटी अपनी बेटियों से कहती है, मैं अपनी बेटी की जवान दागूंगी। लहू थूकती औरत धात नहीं, चूड़ियों की चोर नहीं। मैदान मेरा हौसला है, अंगारा मेरी ख्वाहिश। हम सर पे कफन बांधकर पैदा हुए हैं, कोई अंगूठी पहनकर नहीं जिसे तुम चोरी कर लोगे। जब जब महिलाओं की शरीर को सिर्फ भोग विलासिता की वस्तु के रूप में देखा जाएगा तब तब सारा शगुफ्ता की लिखी इन पंक्तियों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। उसने इतनी किताबें चाट डाली कि उसकी औरत के पैर कागज़ की तरह हो गए। वो रोज़ कागज़ पे अपना चेहरा लिखता और गंदा होता। उसकी औरत जो खामोशी काढ़े बैठी थी,
कागज़ों के भुकने पर सात्र के पास गई। तुम रैम्बो और फ्रॉइड से भी मिलाए हो क्या? सैफू, मेरी सैफू, मीराबाई की तरह मत बोलो। मैं समझ गई, अब उसकी आँखें किड्स की आँखें हुई जाती हैं। मैं जो सोहनी का घड़ा उठाए हुए थी, अपना नाम लैला बता चुकी थी। मैंने कहा, लैला, मज़मे की बातें मेरे सामने मत दोहराया करो, तन्हाई भी कोई चीज़ होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने ही सामाजिक बंदिशों का सामना करती हैं महिलाएं। सारा लिखती हैं, काश औरत भी जनाजे को कांधा दे सकती। हर कदम जंजीर मालूम हो रहा है और मेरा दिल तह करके रख दिया गया है। शोर मुझे लहूलुहान कर रहा है। मैं अपनी कैद काट रही हूँ और इस कैद में कभी हाथ काट कर फेंक देती हूँ, कभी आवाज़ काट काट कर फेंक रही हूँ। मेरा दिल दलदल में रहने वाला कीड़ा है और मैं कब्र से दुत्कारी हुई लाश। सड़ांध ही सड़ांध से मेरी आँखों का जायका बदरू हो रहा है और मैं इंसान की पहली और आखिरी गलती पर दुम हिलाए भौंकती जा रही हूँ। मैं जब इंसान थी तो चोर की आस तक न थी मैं। आँखों में सलीब और दिल में अपनी लाश लिए फिरती हूँ। सच्चाइयों के जहर से मरी हूँ, लेकिन दुनिया गोरकन को ढूंढने गई हुई है। वो मुझे आवाज़ करता है और आवाज़ कहता है। मैं हरी भरी प्यास से जरखेज हो जाती हूँ और फूलों को मिट्टी में दबाने लगती हूँ। दर्द मेरे अजदहे का नाम है और सांप की भूख मेरा घर है। सारा की लिखी हुई कुछ और पंक्तियाँ आपके सामने छोड़े जाता हूँ, इस उम्मीद में कि आप उन्हें ढूंढकर पढ़ेंगे। मेरे बदन से आग दूर हुई तो मैंने अपने गुनाह ताप लिए। मैं माँ बनने के बाद भी कुंवारी हुई और मेरी माँ भी कुंवारी हुई। अब तुम कुंवारी माँ की हैरत हो। मैं चिता पे सारे मौसम जला डालूँगी। मैंने तुझ में रूह फूंकी। मैं तेरे मौसमों में चुटकियाँ बजाने वाली हूँ। मिट्टी क्या सोचेगी? मिट्टी छाँव सोचेगी और हम मिट्टी को सोचेंगे। तेरा इनकार मुझे ज़िंदगी देता है। हम पेड़ों के अजाब से हैं या दुखों के फटे कपड़े पहने।